वेलकम टू द शो। मैं हूं एहसान कुरैशी क्रिक बूम के एक नए एपिसोड के साथ। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिस बात पे मैं खुश हूं कि बिलाखिर जनाब इंडिया के एक बहुत बड़े प्लेयर की जानिब से रोहित शर्मा की जानिब से ये बयान आया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेस्ट क्रिकेट होनी चाहिए, दोनों मुल्कों के दरमियान बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए। इसका इजहार उन्होंने आखिर कर ही दिया। हालांकि बहुत से इंडिया के क्रिकेटर बड़े बड़े लेजेंड भी पैदा हुए हैं, सुनील गावस्कर हो गए, जनाब दिलीप वेंकसार को हो गए, ऐसे ऐसे क्रिकेटर हैं, लेकिन वो नहीं कहते कि इंडिया और पाकिस्तान की तरह पता नहीं सियासी वजूहत की तरह। लेकिन मैं दाद देता हूं और सलूट करता हूं रोहित शर्मा को कि उन्होंने इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेस्ट मैच होने चाहिए। और ये उन्होंने इसका इजहार किया कि उनकी ख्वाहिश है कि वो भी उसमें खेलें और इंडिया के जो मौजूदा टीम के प्लेयर हैं वो इससे महरूम हैं, पाकिस्तान के प्लेयर भी महरूम हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि ना बाबर आजम ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच खेला है, इंडिया के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच नहीं खेला, और ना ही जनाब विराट कोहली ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेला है। तो मेरा ख्याल है ये इनका अगर करियर पाकिस्तान के टेस्ट के बगैर ही ख़त्म हो गया तो बहुत बड़ा होगा। और रोहित शर्मा ने बड़े कैंडिडेटली कहा कि ये बांग्लादेश में भी हो सकता है, पड़ोसी मुल्कों में भी हो सकता है, यूएई में भी हो सकता है, श्रीलंका में भी हो सकता है। और इसका इजहार तो आपको पहले ही पता है कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड भी कर चुका है कि वो मेज़बानी करना चाहता है इंडिया पाकिस्तान के मैचेस की, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी ये कहा है। मेरे ख्याल में ये एशिज से भी बड़ी सीरीज़ होगी अगर इंडिया और पाकिस्तान टेस्ट मैचेस खेलें, चाहे वो किसी भी लेवल पे खेलें। आपको अंदाज़ा ये है कि क्या इसकी कमर्शियल वैल्यू है और क्या इसकी वैल्यू। यार इसमें जोश और वलवले में मैं ये सारी बातें जो रोहित शर्मा ने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट होनी चाहिए। अब पता नहीं कि मोदी साहब तीसरी बार जीतेंगे, तो मोदी साहब से भी मेरी दरख्वास्त है कि भाई बाकी मुद्दे तो करते रहो लेकिन क्रिकेट तो खेलो, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलो, दोनों मुल्कों के दरमियान हो जाइए, टेंशन ख़त्म होगा। अब इलेक्शन भी शुरू हो गए इंडिया के, अब देखते हैं कि कौन सी नई हुकूमत आती है। तीसरी बार मोदी साहब ही रहते हैं या कांग्रेस जो है उनको टफ टाइम देती है, मुझे पता नहीं क्या होगा। लेकिन बहरहाल इंडिया के लोग किस तरफ जाते हैं, इंडिया के ये ज़रूर है कि जब वो मोदी की पार्टी से हो या कांग्रेस की पार्टी से हो, वो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट हो। अभी जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो क्रिकेट का मैच होने वाला है, कहाँ, अमेरिका में, यानी न्यूयॉर्क में, ICC वर्ल्ड T20 का, उसके लिए जनाब जो हालत है, लोग टिकटें मांग रहे हैं, इतनी महंगी टिकट है, बड़ी टिकट $1000 की है। तो ये बातें इससे पहले कि मैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो पहला T20 इंटरनेशनल जिसको हम बड़ा मुंतज़िर थे, सिर्फ 2 गेंदें खेल सकी, लेकिन उन 2 गेंदों में भी जो लुत्फ़ आया उसकी भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम बात करें इंडियन प्रीमियर लीग की, रोहित शर्मा जो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान टेस्ट मैचेज और बायलैटरल सीरीज होनी, उसकी बात करें, पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ की बात करें, आपसे हमारी दरख्वास्त है भाई हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, बड़ा ज़रूरी है। आप इनकरेज करते रहते हैं, कभी डिसअपॉइंटमेंट होती है, कभी इंकरेजमेंट। बहरहाल हमारे जो ख़ास तौर पर इंडिया के 2 दर्शक हैं, जो परस्तार हैं, जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं, वो उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेस्ट मैच होने चाहिए, चाहे वाइट बॉल भी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ बायलैटरल सीरीज़ होनी चाहिए। अब ये होगा नहीं होगा, लेकिन रोहित शर्मा ने ये जो बयान दिया है ना, उन्होंने ये इंटरव्यू दिया किसको, 2 ग्रेट्स ऑफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, एडम गिलक्रिस्ट और माइकल वॉन को इन्होंने दिया। उन्होंने कहा जनाब ये जो सीरीज़ होगी, इसकी जो वैल्यू होगी आइकॉनिक, जो इसकी कमर्शियल वैल्यू होगी, जो आम लोगों के लिए, जो दर्शक होते हैं, जो शौकीन होते हैं, क्रिकेट के परस्तार होते हैं, उनके लिए इसकी क्या अहमियत होगी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग अहमियत होगी। तकरीबन 20 साल से 2007 में आखिरी बार पाकिस्तान ने इंडिया का टूर किया था, मुझे आज भी याद है। मैं उस टूर पे नहीं जा सका था और ना ही मुझे जनाब पिछले वर्ल्ड कप के लिए इंडियन हाई कमिश्नर ने वीज़ा दिया, जो मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। अभी तक मैं मायूस हूँ। मैं 8वां वर्ल्ड कप कवर करता इंडिया में जाके, अगर मुझे वीज़ा मिल जाता। हालांकि ICC ने मुझे एक्रेडिटेशन दे दिया था, मुझे समझ नहीं आया, आज तक इस बात से मैं कासिर हूँ। कोई माइक अलाल ऐसा जर्नलिस्ट होगा दुनिया में कि अपनी किताब, मैंने 2011 के वर्ल्ड कप वहाँ कवरेज करने गया था, वो किताब मैंने लिखी थी वर्ल्ड कप इन आई विटनेस अकाउंट ऑफ वर्ल्ड कप 2011,
और वो भी इंडिया के नाम पे डेडिकेट की थी। अंदाजा लगाएं, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर और MS धोनी और इंडिया की टीम के नाम की थी। लेकिन क्या मजाल है कि इंडिया, हालांकि मैंने उनको लेटर लिखा, मैंने वो किताब भी भेजी, लेकिन आज भी मेरे दिल में एक बहुत बड़ा दुख है कि मुझे 2023 के वर्ल्ड कप में जनाब इंडियन हाई कमिश्नर इस्लामाबाद ने महरूम रखा, वरना मेरा 8वां वर्ल्ड कप होता था। मैंने अपना पहला भी टूर 79-80 में इंडिया के किया था। बहरहाल ये एक किस्सा पारीना हो चुका है, लेकिन रोहित शर्मा को सैल्यूट, और उन तमाम क्रिकेटर्स को जो इंडिया में रहते हैं, साबिक कप्तान हैं, बड़े प्लेयर हैं, उनको एक मोमेंटम बनाना चाहिए और उनको आवाज़ इसके लिए रेस करनी चाहिए कि भाई बाकी मुद्दे तो होते रहेंगे, ये पंगे तो होते रहते हैं, लड़ाइयाँ छोटी मोटी होती रहती हैं, झड़पें होती रहती हैं, लेकिन अगर हम क्रिकेट खेलेंगे तो हो सकता है कि हमारे बहुत से मसले इसी क्रिकेट की वजह से, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो बिला वजह का टेंशन है, जो हमारा एक कॉमर्स और ट्रेड का रिश्ता है, वो भी कायम हो जाए। इंडिया को पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान को इंडिया की ज़रूरत है, दो पड़ोसी मुल्क हैं, और मेरा ख्याल है ये लड़ाई की कैफियत और ये जंगी माहौल जो है ये ख़त्म होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट हो, इंडिया और पाकिस्तान के अवाम। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टेस्ट मैचेस होंगे तो एशेज से भी बड़ी सीरीज़ होगी। उसकी अहमियत क्या होगी, उसकी व्यूइंग क्या होगी, उसकी कमर्शियल वैल्यू क्या होगी। तो हम मुंतज़िर हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जनाब ये कब वाइट बॉल भी शुरू होती है, टेस्ट मैच भी शुरू होती है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ रोहित शर्मा से। और उधर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई, और जैसे ही वो पाकिस्तान में लैंड करी तो आपको पता ही है आजकल बारिशों का सीज़न है। पहले T20 जो पिंडी में खेला गया उसका इंतज़ार लोग कर रहे थे, हालांकि लोग कह रहे थे कि जनाब ये न्यूजीलैंड की B टीम है, C टीम है, लेकिन भाई मैं तो मानता नहीं हूँ। कल पूरा दिन मुंतज़िर रहे, हम भी मुंतज़िर रहे। मुझे, हालांकि मैंने तो फोरकास्ट पहले ही कर दी थी, मैं क्योंकि वेदर फोरकास्ट ज़रूर देखता हूँ, मैंने पहले ही पेशन गोई कर दी थी कि ये मैच बारिश से मुतासिर होगा। मुझे इतना नहीं पता था कि ये बिल्कुल ही सिर्फ 2 ही गेंदें हो सकेंगी। अच्छा, उसमें दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान टीम का भी पता लग गया। हालांकि कहा जा रहा था शाहीन शाह को नहीं खिलाया जा रहा है, तो पाकिस्तान ने शाहीन को भी खिलाया, नसीम शाह फास्ट बॉलर को भी खिलाया, और मोहम्मद आमिर जो कि 4 साल के बाद कम बैक कर रहे हैं उनको भी खिलाया, और 3 प्लेयरों को उन्होंने कैप दी। इरफान खान को कैप दी, अबरार अहमद को कैप दी, और उस्मान खान को कैप दी। तो ये 3 प्लेयरों को कैप मिल गई। अब देखते हैं कि दूसरे मैच में क्या होता है। लेकिन 2 मरतबा, एक मरतबा जब मैच की पहली गेंद उन्होंने लिख दी, मैच वाश हो गया। उसके बाद दोबारा 3 घंटे के बाद शुरू हुआ, तो पहली गेंद तो 2 रन लिए रॉबिन्सन ने। रॉबिन्सन के बारे में कहा जाता है कि 6 सिस्टिंग के मास्टर हैं। और दूसरी जो गेंद थी शाहीन शाह की, उसने अपना जादू जगाया, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो पहला T20 नहीं खेलेंगे। और वो क्या गेंद थी, आप यकीन करें, बिल्कुल ऐसा स्विंग हुई, इन स्विंगिंग गेंद, और उन्होंने जनाब मिडिल स्टंप हिट किया और लगता था कि मैच आगे जाएगा। लेकिन जैसे ही वो विकेट गिरी और वो पवेलियन की जानिब से रवाना हुए, तो थोड़ी देर के बाद न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की दोनों टीमों को पवेलियन की जाना पड़ा, क्योंकि बारिश हो गई थी। और बारिश की वजह से जनाब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो पहला T20 इंटरनेशनल है वो नतीजा खेल साबित नहीं हो सका। अब 5-0 हमने कहा था, लेकिन अब देखते हैं पाकिस्तान 4-0 करता नहीं करता। दूसरा मैच कल पिंडी में खेला जाएगा, क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान का भारत पता चल गया कि टॉप ऑर्डर पे जो बैटिंग ऑर्डर दिया गया है उसमें जाहिर यही होता है कि साइम अयूब और बाबर आजम ओपन करेंगे। नंबर 3 पे आएंगे मोहम्मद रिजवान। हालांकि पाकिस्तान के बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी जो है इन्होंने बड़ी कामयाबियाँ दिलाई हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान की यही टीम मेरा ख्याल है दूसरे T20 में भी खेला जाएगी, क्योंकि फिटनेस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमाद को बहरहाल रेस्ट दिया गया था, और ये 3 फास्ट बॉलर, 1 स्पिनर ओसामा को भी रेस्ट दिया गया था। तो पाकिस्तान जो है वो शादाब खान के साथ गया था, वो जो है लेग स्पिन ऑलराउंडर है, और उसके साथ अबरार के। अब देखते हैं जनाब दूसरा T20 इंटरनेशनल, उसमें सुबह तो कल बारिश है, लेकिन शाम को इतनी फोरकास्ट नहीं है। अब चलते हैं इंडियन प्रीमियर लीग की जानिब, जहां कल मुंबई इंडियन ने एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद, हालांकि ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियन और पंजाब किंग्स के दरमियान ये मैच 1 साइडेड रहेगा, लेकिन जनाब वो आखिर में जो आशुतोष और उसके बाद सिंह ने जनाब जो बैटिंग की, बड़ी बरकरफ्तार बैटिंग की, जिसके दौलत काफ़ी करीब पहुंच गए थे। लेकिन वही बात है कि रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आया तो किसके हक में आया, वो आया मुंबई इंडियन की। स्ट्रगल कर रही थी मुंबई इंडियन की टीम, और 33वां मैच था इंडियन प्रीमियर लीग का। तो आशुतोष को हम तो इतना जानते नहीं, शर्मा नए प्लेयर हैं,
उन्होंने बड़ी बरकरार 28 गेंदों पे जनाब उन्होंने 61 रन बनाए और पंजाब किंग को करीब ले गए। लेकिन अभी भी जनाब विराजमान है, राजस्थान रॉयल की टीम टॉप पे है, सबसे ऊपर। 7 में से 6 मैच जीते हैं, लेकिन अभी तो सिर्फ आज 34वां मैच होगा। लेकिन जो कल मैच जीता है मुंबई इंडियंस ने 9 रन से, बड़ा सनसनीखेज रहा, बड़ा ड्रामाई रहा। हालांकि एक मौके पे 77 पे 4 आउट हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि पंजाब किंग की टीम जो है वो शायद 100 रन भी ना कर सके, और चेस कर रही थी तकरीबन 190 से ज़्यादा। लेकिन फिर उसके बाद जो आपको मैंने आशुतोष शर्मा और सिंह की जो बैटिंग थी, उन्होंने बड़ी रफ्तार बैटिंग की, करीब पहुंच के भी जाके वो अपनी टीम को जिता ना सके। लेकिन बहरहाल मुंबई इंडियंस जीत गया। मुंबई इंडियंस टीम भी अभी नीचे है बहुत, टॉप पे जनाब वही ऊपर है राजस्थान रॉयल, चेन्नई सुपर किंग, ये बड़ी टीमें हैं। लेकिन मज़ेदार मैच था। अब ये मज़ेदार जो है मरहले अब जो हैं जारी रहेंगे। बड़ा लंबा टूर्नामेंट है, मई के आखिर तक चलेगा। अब इंतज़ार करते हैं जनाब कि क्या किसी को असर होता है कि रोहित शर्मा ने जो बात की है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टेस्ट मैच होने चाहिए, क्या वाइट बॉल सीरीज़ होनी चाहिए, बायलैटरल सीरीज़ होनी चाहिए, कहाँ होगी, बांग्लादेश में होगी, श्रीलंका में होगी, यूएई में, इंग्लैंड में होगी, ऑस्ट्रेलिया में। सब भाई पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं, होगी नहीं होगी। बहरहाल इसका आपको भी इंतज़ार है, मैं भी मुंतज़िर हूँ कि मॉडर्न एरा के जो क्रिकेटर हैं हमारे, जो ग्रेट हैं, वो क्या खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। शाहिन शाह क्या टेस्ट मैच खेल पाएंगे, क्या नसीम शाह इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेल पाएंगे। तो ये तो सवाल ऐसे हैं कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये प्लेयर जो हैं ये पाकिस्तान के बड़े प्लेयरों में इनका शुमार होता है। तो अब देखते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान टेस्ट क्रिकेट होती है, वाइट बॉल क्रिकेट दोबारा शुरू होती है नहीं होती। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने